बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12 टेंसेस की ट्रांसलेशन के हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज वो वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले हम चार्ट बना चुके हैं कि टेंसेस जो है, जितने भी 12 टेंसेस है और उसमें जितनी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस्तेमाल होते हैं, उन सब का इस्तेमाल हम ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। आज हम 12 टेंसेस की ट्रांसलेशन के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट्स में जब हम उर्दू की जो है जुमले बनाते हैं तो लास्ट में ता है, सबको पता है। वो गाना गाता है, ही ईट्स द मील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। वो गाना गाता है, ही ईट्स द मील। वो गाना नहीं गाता है, ही डज नॉट ईट द मील। क्या वो गाना गाता है? डज ही ईट द मील। मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले भी साथ जो है बनाऊंगा, तो आप लोग नोट करते जाएं। इसके बाद आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने गाना गाया, he ate the meal, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, he ate the meal। उसने गाना नहीं गाया, he did not eat the meal। जैसे मैंने did लगाया तो फिर ate की बजाय मैंने eat लिखा, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाया। और क्या उसने गाना गाया? did he eat the meal? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, वो गाना गाएगा, he will eat the meal। वो गाना गाएगा, he will eat the meal। वो गाना नहीं गाएगा, he will not eat the meal। क्या वो गाना गाएगा? will he eat the meal? सीरीज में जुमले फिर सुनते जाए। वो गाना गाता है, उसने गाना खाया, वो गाना खाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के जुमले थे। आते हैं कंटिन्यूस की तरफ। वो गाना गा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो गाना गा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। वो गाना गा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वो गाना गा रहा है, he is eating the meal, he is not eating the meal, is he eating the meal। साथ में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन गए। वो गाना गा रहा था, he was eating the meal, he was not eating the meal। वो गाना नहीं गा रहा था। was he eating the meal? क्या वो गाना गा रहा था? और फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा, वो गाना गा रहा होगा, he will be eating the meal, he will not be eating the meal, will he be eating the meal। यानी will be और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है ing वाली, ये यहाँ पे लगेगी। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, वो गाना गा चुका है। पास्ट में होगा, वो गाना गा चुका था। फ्यूचर में होगा, वो गाना गा चुका होगा। तो इंग्लिश इसकी होगी, he has eaten the meal, प्रेजेंट परफेक्ट की। वो गाना गा चुका है, he has eaten the meal, he has not eaten the meal, has he eaten the meal। वो गाना गा चुका था, he had eaten the meal, he had not eaten the meal और had he eaten the meal। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बहुत सिंपल है, सिर्फ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का पता चले तो फिर नेगेटिव में हम सिंपली नॉट का एडिशन करते हैं और इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। जैसे हेड को मैंने ही से पहले यूज किया हुआ है, यहाँ पे हिज को मैंने ही से पहले यूज किया हुआ है। वो गाना गा चुका होगा, वो गाना गा चुका होगा, he will have eaten the meal, will have गाना गा चुका होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ रहा है। he will not have eaten the meal, will he have eaten the meal। यहाँ पे will have जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम will को सिर्फ he के सामने लगाएंगे, उसके बाद have बदतरीज अपने तरीके से जो है लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होता है और जो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है, तो उसमें हम सिंस और फार का यूज करेंगे। बाकी इससे की जुमले कंटिन्यूस की तरह होंगे। वो 1 घंटे से गाना गा रहा है, अगर एग्जैक्ट उर्दू ट्रांसलेशन आपने इसकी करनी है, वो 1 घंटे से गाना गाता रहा है, यानी वो लगातार गाता जा रहा है, यानी ऑलरेडी ये काम शुरू है, अब भी शुरू है। तो ये टेंसेस उन जुमलों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो 1 घंटे से गाना गा रहा है, he has been eating meal for an hour। फार कब लगेगा? जब एक ड्यूरेशन होगा, पॉइंट टाइम होगा, यानी अगर आपने बोला 3 बजे से, सुबह से, शाम से, 4 बजे से, तो इसमें हम सेंस लगाएंगे। लेकिन आपने ड्यूरेशन का बोला कि कितने अरसे से, कितने घंटों से, कितने मिनटों से, कितने दिनों से, तो हम वहां पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। he has not been eating for an hour। अगर आपने यहाँ पे बोला कि वो 1 बजे से गाना गा रहा है, तो 1 बजे के लिए हम यहाँ पे सेंस लगाएंगे, he has been eating meal since 1 o'clock।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। वो 1 घंटे से खाना खा रहा था। सिंपल, सिर्फ इसमें हैज और हैव की जगह आपने हेड का इस्तेमाल करना है। बाकी वही बीन, वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ही हैड बीन ईटिंग मील फॉर एन आवर। फॉर मैंने पहले कहा क्योंकि 1 घंटे की बात हो रही है। ही हैड नॉट बीन ईटिंग मील फॉर एन आवर। चलते हैं लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। वो 1 घंटे से खाना खा रहा होगा। He will have been eating meal for an hour। यानी इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे लास्ट 3 में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट वाले लिए गए हैं। सिर्फ उसके पीछे बीन का जो है एडिशन हुआ है। He has been, यहाँ पे सिर्फ हैज आता है, यहाँ पे हैज बीन आएगा। यहाँ पे हेड आता है, वहाँ पे हेड बीन आएगा। यहाँ पे will have आता है, यहाँ पे will have been आएगा। He will have been eating meal for an hour। He will not have been eating meal for an hour। तो ये थे 12 टेंसेस की ट्रांसलेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ साथ में शेयर भी करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो मैं और भी फराहम करूं। शुक्रिया।